है चप्पलों निकाल दी हो। तो नहीं क्या? हाँ, लेवा बहुत है। रमापत शास्त्री जी समाज कल्याण मंत्री हैं, क्या ऐसे समाज का कल्याण करेंगे? तो रहे हैं आप राजा भैया का विरोध, बड़ी औकात नहीं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करूं। एक बार वो भी यहाँ देख ले, सिर्फ क्या ओटी आएंगे लोगों को हम देखते हैं कि पैर टूटा हुआ है, ये दादाजी के भाई साहब, ये क्या वोट नहीं देते हैं आपको? रास्ते से वो श्रद्धालु करोहा मान मंदिर तक पहुंचते हैं। आइए भाई साहब, हम नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम संघर्ष। मैं आज फिर उसी नहर के सड़क पे मौजूद हूँ। हालांकि जब मैं पहली बार यहाँ की समस्याओं को धरातल से उठाकर लोगों को सामने रखना चाहा तो लोगों ने विरोध किया। लोगों ने ये कहा कि यहाँ आप विरोध कर रहे हैं, आप यहाँ के सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप राजा भैया का विरोध कर रहे हैं, आप यहाँ के विधायक रमापत शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं, आप प्रभात वर्मा जी का विरोध कर रहे हैं, आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं विरोध किसी व्यक्ति का नहीं कर रहा हूँ, और मैं कौन होता हूँ विरोध करने वाला। मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करूं, बस मैं उस समस्या का विरोध कर रहा हूं जिस समस्या को आए दिन हम लोगों को गुजरना पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं, आज बरसात का मौसम है, हो सकता है कई लोग रजाई के अंदर सो रहे हो सकता है कुछ लोग इस बरसात के मौसम का आनंद उठा रहे हो चाय पकौड़े के साथ। लेकिन मैं आज खड़ा हूं उसी नहर पे जो नहर का जो रास्ता है वो करोहा नाथ मंदिर को टच करता है, आस्था के मार्ग पे टच करता है। और दूसरी बात, ये जो नहर है आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, हालांकि ठंडक का मौसम, इस ठंडक के मौसम में बरसात हो रही है और इसी नहर से लगे हुए कम से कम सैकड़ों गाँव हैं। आप इधर देखेंगे तो ये देखिए, इधर आपको सैकड़ों गाँव दिखेंगे और ये जो नहर गई है ये मस्किनवा तक गई है। ठीक है, मस्किनवा से छपिया, बभनान, बस्ती, बिहार, गोरखपुर के श्रद्धालु करोहा नाथ मंदिर तक आते हैं। साथ ही ये जो नहर के बगल में जितने भी गांव जुड़े हैं ना, इन गांवों का जिन सैकड़ों गांव है, चाहे मैं रजवापुर की बात करूं, मैं चाहे मैं बरौना की बात करूं, मैं चाहे कल्याणपुर की बात करूं, चाहे मैं रमईपुर की बात करूं, चाहे मैं मल्लीपुर की बात करूं, चाहे मैं तामापार की बात करूं, चाहे मैं दुर्गापुर, पलटीपुर, सुमेरपुर, ये सभी इन गाँवों के लिए आस्था के मार्ग तक पहुंचने का भाई साहब इकलौता मार्ग है। लेकिन शासन प्रशासन यहाँ इनको दिखाई नहीं दे रहा है। जब इलेक्शन आता है तो ये लोग हमारे गांव में आते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम विकास की गंगा बहाएंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या यही विकास की गंगा बहाने के लिए हम आप लोगों को वोट देते हैं ताकि हमको इस रास्ते से गुजरना पड़े? और ये जब से मतलब हमने तो होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ कि इस नहर की सड़क की जो हालात है भाई साहब, मतलब यही है, आज तक इसका काया पलट नहीं हुआ। और मैं उन व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति हमारा विरोध करते हैं, यहाँ शुभम संघर्ष आप बहुत गलत कर रहे हो, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो एक बार आए और अपनी मोटरसाइकिल यहाँ से 100 मीटर निकाल के दिखा दें। मैं मान जाऊंगा कि हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ, आपसे माफी मांग के चला जाऊंगा। लेकिन मैं गलत नहीं, और मैं क्या गलत कर रहा हूँ यार? मैं किसी जाति के खिलाफ बोल रहा हूँ कि मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ? मैं तो उस सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूँ ना, कि जहाँ पे ये नहर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हर वर्ग के लोग आते हैं, यहाँ से हिंदू भी जाते हैं, यहाँ से मुसलमान भी जाते हैं, यहाँ से ब्राह्मण भी जाते हैं, मतलब हर एक जाति यहाँ से गुजरती है। तो मैं यहाँ पे, मेरा किसी जाति विशेष या किसी पार्टी विशेष से मेरी कोई लड़ाई नहीं है और ना ही मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ के स्थानीय से पूछना चाहेंगे कि जब चुनावी मौसम आता है तो इस चुनावी मौसम में जो मतलब जो भी यहाँ नेता, विधायक, सांसद आते हैं, जो वादे करके जाते हैं, वो क्या वादे करके जाते हैं? यहाँ पे कुछ स्थानीय है। हाँ, आप बताइए कि यहाँ के विधायक में चुनावी मौसम में आते हैं? जी, रमा प्रसाद शास्त्री यहाँ के विधायक है और यहाँ पे जब चुनाव हो रहा था तब भी आए थे यहाँ पे। हाँ। और अभी फिलहाल जब से चुनाव, उसके बाद ये दिखाई नहीं दिया। ये समस्या है, ये हमारा लोकतंत्र है कि चुनाव जीत के यहाँ से हमारे नेता, विधायक, सांसद चले जाते हैं, लेकिन दोबारा ग्रामीण गांव में दोबारा देखने भी नहीं आया कि रास्ता बना है, टूटा है, फूटा है, क्या है, कुछ नहीं। मतलब चुनाव जीते हुए कितने साल हो गए। लेकिन मैं विधायक जी से भी कहना चाहूंगा, रमापत शास्त्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, और मैं अपने सांसद जी से कहना चाहूंगा, वो हमारे आदरणीय है, वो हमारे पूजनीय है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की आपके संसदीय क्षेत्र में, हमारे गोंडा जिले में ऐसी समस्या है कि जहां से ग्रामीणों को निकलना मुश्किल ही नहीं, मतलब ये मुश्किल, एक तो होता है मुश्किल कि हम किसी तरह निकल जाएं, लेकिन ये मुश्किल से भी खतरनाक है कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति भाई साहब निकल नहीं सकता है। और जब मैं इस समस्या का विरोध करता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि आप किसी पार्टी विशेष का विरोध
विरोध कर रहे हैं। भाई साहब, इस समय पार्टी में हमारे यहाँ सारे जो नेता विधायक सांसद हैं वो बीजेपी से हैं। अब मैं अगर बीजेपी से सवाल ना करूं तो मुझे बताइए कि मैं यहाँ सपा से सवाल करूं, कि मैं बसपा से सवाल करूं, कि मैं कांग्रेस से सवाल करूं। आप मुझे बताइए कि मैं किससे सवाल करूं। और ये कोई एक समस्या नहीं, ये पूरी नहर आप देखेंगे तो ये मतलब कल्याणपुर से लेकर रमईपुर से लेकर ये महज मतलब 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये 2-3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, आप ऐसे ही देखेंगे कि पूरे जो सड़क है यहाँ पे ऐसे ही मतलब पानी भरे हुए हैं। यहाँ तो मोटरसाइकिल निकालना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ से आप अपनी साइकिल या पैदल भी नहीं निकल सकते हैं। और ये समस्याएं हैं। अब शुभम भैया यहाँ पे आप देख लीजिए, एम्बुलेंस इसमें से जा सकती है क्या? नहीं, नहीं जा सकती बिल्कुल। अभी स्कूल वैन आना वो भी नहीं जा पाएगी। अगर गांव से गाड़ी से अगर कहीं पे जाना चाहे फोर व्हीलर से, तब भी हम इस रास्ते से नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इधर ये लगा हुआ है, मूंज वगैरह लगा हुआ है। अब इसमें से कहाँ से फोर व्हीलर जाएगा? आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो नहर के सड़क का जो चौड़ीकरण है, ये देखिए, एक पगडंडी इधर बनी हुई है और एक पगडंडी उधर बनी हुई है। रास्ता पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि जो नहर की जो सड़क है ना, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक की इसका चौड़ीकरण हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक की इसका चौड़ीकरण है। लेकिन पूरी नहर की जो रोड है ना, जो सड़क है, ये पूरी तरह से गायब हो चुकी है। भाई साहब, यहाँ पे देखिए कितने मतलब गड्ढे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्कूल के बच्चे हमारे इसी रास्ते से होकर जाते हैं। ये आप स्वतः आप इस चीज को देख सकते हैं। अगर इसमें किसी बच्चे का अगर पैर वगैरह चला जाता है तो आप मुझे बताइए कि इसकी जिम्मेदारी क्या हमारे यहाँ के विधायक सांसद इसकी जिम्मेदारी लेंगे? इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वो तो यही कहेंगे कि होनी था, हो गया। तो आप मुझे बताइए भाई साहब, क्या ये हमारा लोकतंत्र है? क्या ये हमारा आजाद भारत है? और यही कहीं ना कहीं कारण है। जो गोंडा विकास की रिपोर्ट आई है, वो हमारा जो गोंडा विकास है, विकास के मामले में 75वें स्थान पे आया है। तो ये बहुत शर्म की बात है। और कहीं ना कहीं ये एक कारण है कि गोंडा विकास का जो आन है ना, कि 75वें स्थान पर आया है। भाई साहब, हम भी चाहते हैं कि हमारा गोंडा जिला है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और मतलब बड़े बड़े मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं। लेकिन यहाँ की समस्याओं को आखिर क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है? आखिर क्या है हमारी गलती? क्या है इन ग्रामीणों की गलती? इसी रास्ते से हमारे कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। भाई साहब, ये इसी रास्ते से आप स्कूल जाते हैं? यस। कहाँ पढ़ते हैं आप? सेंट जोसेफ स्कूल मछली बाजार। सेंट जोसेफ मछली। तो समस्या नहीं होती है? होती है, बहुत समस्या होती है। अच्छा, ये रोड देखिए, पानी भरा है। अभी आज स्कूल इस वजह से नहीं गया हूँ। ये देखिए, आज ये स्कूल इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि सड़क पे पानी भरा हुआ है। आप मुझे बताइए, मैं विधायक और सांसद में, और मैं उन्हीं लोगों से नहीं, मैं गोंडा के उन सभी तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस बच्चे की क्या गलती है? इस बच्चे की आखिर क्या गलती है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये बच्चा डेली स्कूल जाए? ये और कोई रास्ता नहीं है ना? वो वहाँ से भी वहाँ दूर पड़ हाँ, वहाँ है, रास्ते हैं, लेकिन इनके गांव से ना स्कूल जाने के लिए ये सबसे नजदीक का रास्ता है और ये इनका घरेलू मार्ग है, इसलिए ये रास्ता इनके लिए सुगम है। लेकिन आप मुझे बताइए भाई साहब, अब ये बच्चे कैसे स्कूल पहुंचेंगे? अब ये और भी हमारे साथ बच्चे हैं। आप बताओ बेटा, क्या समस्या है आपको? आपको मैं इधर जा रहा हूँ। हाँ। पानी बहुत भरा है, इसलिए आज स्कूल नहीं गया। हाँ, ये सारे बच्चे इसीलिए आज स्कूल नहीं जा पाए हैं क्योंकि पूरी जो सड़क है ना भाई साहब, ये पानी से भरा हुआ है। और पानी को तो गोली मारी है भाई साहब। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ना, इस साइड इनको जो रास्ते आप देखें ना, इससे कोई एक एडल्ट व्यक्ति भी नहीं गुजर सकता है। तो आखिर इसमें किसकी गलती है? क्या हम नेता विधायक सांसद को इसीलिए चुनते हैं ताकि इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़े? और यहाँ पे देखिए, हमारे साथ पूरे ग्रामीण के लोग यहाँ एकत्रित हैं। आप उधर कैमरा घुमाइए जरा, देखिए सारे ये सभी, और हम सभी अपने विधायक और सांसद से कहना चाहेंगे, अगर इनकी तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये आपको वोट देते हैं, फिर आप जाके सांसद, पार्लियामेंट, संसद भवन, विधायक भवन, राज्य भवन में फिर आप पहुंचते हैं, यही लोग आपको पहुंचाते हैं जिताकर। तो इनकी क्या गलती है? क्या इसीलिए जिताते हैं ताकि इनको बरसात के समय में पानी में खड़ा होना पड़े, बच्चों को जाने के लिए स्कूल का रास्ता ना हो? आखिर इनकी क्या गलती है भाई साहब?
आप मुझे बताइए आखिर इनकी क्या गलती है? यही आज आपको राज्य मंत्री, विदेश मंत्री यही बनाए हैं, आप खुद से नहीं बने हैं। अगर ये जनता वोट ना देती ना तो हो सकता है कि आज आप सांसद भवन, विधानसभा में आप नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन इनका क्या कसूर है भाई साहब? यहाँ पे ये समस्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी समस्याओं का हालांकि हमारा आप खुद देख लीजिए, पूरा जूते वगैरह, शर्ट वगैरह भीग गया और इस समय भी बरसात हो रही है, पानी बरस रहा है, लेकिन समस्या हमारे यहाँ है। क्या तकलीफ होती है दादा? तकलीफ होता, आने जाने में तकलीफ होता। अभी तो सुबह में बारिश हुआ है, सुबह में हाँ। मछली बाजार जा रहा था, फिर 2 बार यहाँ से लेके वो पुलिया तक मैं 2 बार गिरा हूँ। अच्छा। दवा लेने जा रहा था, 2 बार में गिरा हूँ, हाँ। स्लिप होके। अच्छा। अब उससे ज्यादा अब क्या बताऊँ। हाँ, ये देखिए, ये दादाजी हमारे आ रहे हैं, इनसे हम पूछेंगे कि कहाँ घर है आपका। दादा कहाँ घर है? कल्याणपुर है। कल्याणपुर घर। नमस्ते दादा। ये कहाँ पनिया बरसत हम भागा जात हो? तो ऐसी कहा जात हो, नजदीक पड़त हो, कहाँ जात हो आप? मछली गाँव जाई थे। मछली बाजार। तो तकलीफ, ये मुझे रोना आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि पैर टूटा हुआ है। ये दादाजी उस रास्ते से नहीं जा सकते हैं, उस रास्ते से नहीं जा सकते भाई, नजदीक पड़ता है तो इससे कोनो मेरे के जाए। हाँ, नजदीक पड़ता है, ये इनके लिए सुगम पड़ता है ये रास्ता। लेकिन भाई साहब निकलिए ना, निकलिए। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस नहर के सड़क का बजट पास हो चुका है, आज पास हुए। हालांकि इसका मुझे कोई, मेरे पास ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने यहाँ की जितने भी आसपास के गांव, चाहे कल्याणपुर, वीरपुर, ठीक है, बरौना, रजवापुर, मल्लीपुर, तामापार, ऐसे कई लोग कहते हैं कि इस नहर का जो सड़क का है वो जो बजट है वो पास हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है। तो मैं अपने सांसद और विधायक जी से कहना चाहता हूं कि अगर बजट पास हो गया है तो प्लीज इन लोगों की मतलब इनके आंखों में दर्द देखिए कि ये किस रास्ते से मतलब कैसे गुजरते हैं। इस बरसात के मौसम में इनकी एज देखिए, अगर ये भी कहीं साइकिल से स्लिप करके गिर जाए, इनका हाथ पैर टूट जाए, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? हम आजाद भारत में हैं भाई साहब, हम गुलाम नहीं हैं। हमें पक्की सड़क चाहिए इस नहर पे, ठीक है। और अगर समस्या देखा जाए तो समस्या क्यों नहीं, दादाजी की समस्या नहीं है, समस्या कई बच्चों की भी समस्या है। लेकिन यह है कि सारी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये हमारे सर हैं तो उस दिन भी मिले थे, लेकिन अब जिनको समस्या है वो आ रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि समस्या इन्हीं लोगों को, समस्या सभी को है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना, बस वो केवल अपने घरों में बैठे रहना चाहते हैं, मतलब डरते हैं कि हम नहीं बोलेंगे। अरे भैया, डरते किससे डरते हो? किससे आप डर रहे हो? आप वोट देते हो ना, तो आप डरिए मत। ये लोकतंत्र है, ये आजाद भारत है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर जी नमस्ते। नमस्ते भैया। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतने बारिश में आप फिर से टाइम निकाल के आए हैं हम जी, लोगों जी। की परेशानी देखते हुए। हम्म। अब बताने की गरज ही नहीं है, प्रशासन को दिखेगा ही आज की जो कंडीशन है। अभी कल से चौबेपुर गया हुआ था, हमारी लड़की के घर पे प्रोग्राम था। बारिश सुबह से चालू थी, खाली ये रास्ते की वजह से आ नहीं पाया हूँ। अच्छा। अभी ललकपुर होते हुए, रजवापुर होते हुए मैं आया हूँ। हाँ, और ये समझ लो पैदल नहीं चल पाता है आदमी, पैदल गाड़ी नहीं चला जा रहा। गाड़ी पे कौन से हिसाब से चलेगा? तो मेरा बस यही है, उस दिन भी मैंने जैसे कि बोला प्रशासन से, हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, सबसे यही निवेदन है आपके चैनल से कि मतलब भाई हम लोगों की सबकी समस्या का मतलब निवारण हो, कैसे भी करके ये रास्ते का कुछ भी किया जाए। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि देखो ये बारिश की वजह से झुक गया है दोनों तरफ से, मतलब पैदल भी नहीं चले, पैदल भी नहीं जा सकते, पैदल भी नहीं जा सकते हैं। सही मतलब सही है, सही तो भाई बस यही मैं कहना चाहूंगा प्रशासन से कि भाई इस पे भी गौर करें आप लोग। जैसे हर तरफ भाई हर जगह ये नारा ही है कि भाई विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है, और ये विकास की गंगा बह रही है। गंगा ना बहे, छोटा सा नाला ही बह जाए। नाला, ये सही बात है कि हमारे इस मनकापुर ब्लॉक में अगर गंगा ना बहे विकास की, तो कम से कम भाई साहब विकास की नाला ही बहा दीजिए, विकास की ना। और यहाँ पे ये मत सोचिए भाई साहब, ये ग्रामीणों का सवाल है। यहाँ पे मस्किनवा से बभनान से लेके बस्ती तक उन सभी व्यक्तियों का सवाल है, सभी गांव का सवाल है। और दूसरी बात, हम आस्था की बात करते हैं ना, यही सड़क यहाँ से मुश्किल से जिस जगह पे हम खड़े हैं भाई साहब ना, 100 मीटर की दूरी पे करोहा नाथ का मंदिर है, 100 मीटर की दूरी पे करोहा मान का मंदिर है। और यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि इसी रास्ते से हमारे जो श्रद्धालु है ना भाई साहब, इसी रास्ते से वो श्रद्धालु करोहा मान मंदिर तक पहुंचते हैं। आइए भाई साहब, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसी रास्ते से
इसी रास्ते से जो शिव भक्त है हमारे, वो शिव भक्त करोहा मान मंदिर तक पहुंचते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मतलब समस्या एक समस्या नहीं है, समस्या हजारों समस्याएं हैं इस नहर को लेके। लेकिन शासन, प्रशासन, विधायक, सांसद और मैं गोंडा के सभी नेताओं से मैं कहना चाहूंगा कि वो एक बार आए। मैं उन सभी को आमंत्रित कर रहा हूं, मैं उन सभी को निमंत्रण दे रहा हूं कि वो आए और केवल 2 मिनट इस नहर के सड़क पे वो चल के अपनी गाड़ियों को लेकर दिखा दें। फिर मैं मान जाऊंगी कि जितने लोग जो कहते हैं ना कि हाँ शुभम तुम गलत कर रहे हो, फिर मैं मान जाऊंगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं। और मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं भाई साहब, मैं बस मैं जो समस्या है उस समस्या को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है कि हमारे नेता, विधायक, सांसद जो हैं कि ये समस्या उनको मतलब दिमाग में ना हो, तो वो देख ले कि हाँ समस्याएं क्या हैं। ठीक है, और आइए मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आइए भाई साहब, ये देखिए, ये गड्ढे हैं, ठीक है, ये आप इसको आप देख सकते हैं कि कितनी समस्या है। और यही कारण है कि गोंडा जिला विकास के मामले में 75वें स्थान पर आया है। शर्म वाली बात है यार कि हमारे गोंडा जिले में इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी हमारा गोंडा जिला विकास के मामले में 75वें स्थान पर आया है। ठीक है, आइए और हम दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्ते दादा, अब ये बताओ कहाँ घर है आपके? जनकपुर है। जनकपुर घर है। हाँ। कहाँ जात हो? मुझे कैसे चला आए हो ये रास्ता से? पैदल आए थे, देखो जैसे आए थे वैसे। कई किलोमीटर से पैदल आओ तो? अरे घर से निकले थोड़ा ऐसे पैदल होते हैं। तो मतलब जब से नहरिया पे आप चढ़े हो वो? नहीं भैया, वो धौलपुर से जैसे नागन है, धौलपुर। हाँ, नहर पे आयो, पैदल आप आयो? पूरा पैदल आयो। हाँ। समस्या हुआ है? समस्या का है नहीं हो, बहुत समस्या हुआ है ना। और साइकिल देखिए, साइकिल लेने के बावजूद भी दादा हमारे पैदल जा रहे हैं। क्या गलती है इनकी भाई साहब? ये क्या वोट नहीं देते हैं आपको? आप मुझे, यहाँ पे हमारी दादी जी खड़ी है, जरा इनसे हम पूछते हैं। नमस्ते दादी। नमस्ते। अब ये बताओ तकलीफ होता है आपका? हाँ? पैदल जा तू, पैर में आप चप्पल निकाल दी है। काहे चप्पलों निकाल दी हो? हाँ, लेवा बहुत है। ठीक है, लेवा बहुत, ठीक है, संभल के जाओ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे यहाँ का ये धरातल, ये ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि समस्या क्या है। और मैं अपने गोंडा जिले के उन सभी पत्रकारों को भी कहना चाहूंगा कि वो पत्रकार महोदय, हालांकि मैं तो कोई पत्रकार नहीं हूं, लेकिन मैं अपने गोंडा के सभी जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मैं उन पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा कि वो आए और इस समस्या को वो दिखाने का प्रयास करें कि यहाँ किस समस्याओं से यहाँ के आम जनमानस, यहाँ का नागरिक, यहाँ के ग्रामीण किस समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो पत्रकार होता है ना भाई साहब, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। अगर वही समस्याओं को नहीं दिखाएगा तो फिर हमारा लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? आइए भाई साहब। और हम लोग चाहते हैं आप हमारे लिए एक ये सड़क है। आप मुझे बताइए भाई साहब, मैं सभी से सवाल करना चाहता हूं और खास करके उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। और उधर आप गांव दिखाइए कि इस नहर के बगल में कितने गांव बसे हुए हैं, कितने घर बसे हुए हैं, और ये सब बेचारे पलायन कर रहे हैं। कारण ये है कि यहाँ पे सड़कें नहीं है। और यहाँ पे देखिए पुलिये का तो निर्माण किया गया है, ये देखिए ये पुलिये का निर्माण तो किया गया है, लेकिन यहाँ पे सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। बस वही ये कहते हैं कि बजट पास हो गया है, लेकिन अभी तक इस पे कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। अब ये हमारे साथ बरौना गांव के आदर्श खड़े हैं और इनसे हम पूछना चाहेंगे। हालांकि तकलीफें तो बहुत है, मैं यहाँ तीसरी बार आज मैं आया हूँ, और आज मैं इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आज बरसात हो रही है और मैं दिखाना चाहता था कि आखिर बरसात में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ के ग्रामीणों को। तो आदर्श क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे शुभम भैया कि उस दिन भी आप आए, या तीसरा बार हो तीसरा, गया। हाँ, क्या पाए हैं कि हम लोग मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हाँ किसी हाँ इस सड़क नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ, लेकिन हम आज ये फिर यही कहना चाहेंगे कि किसी न किसी तरह हम लोग का ये हाल देखा जाए। सांसद हमारे जो राजा भैया हैं, उनसे हमारी निवेदन है कि आकर एक बार हम लोग की सिर्फ ये दशा देख ले कि हाँ सही है या झूठ है या क्या है। हाँ सही है, वो आकर एक बार देख ले, किसी को भेजे ना। हाँ, वो स्वयं आकर यहाँ पे देख ले कि हम लोग की परेशानियां क्या हैं, हम लोग काहे दिन ब दिन ऐसे क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या रीजन है। क्या यही सिर्फ एक रीजन है कि हम लोग कहीं निकल नहीं सकते हैं?
बरसात हो रहा है, अब आज हम लोग तरस रहे हैं कि कैसे मार्केट चले जाए, क्या चले जाए, क्या सब्जी ले आए, क्या लेके चले, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, प्रॉपर यहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, तो हम लोग को तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ। हम ही लोग को नहीं, बहुत लोग को तकलीफ है। बगल में हमारा गाँव है, ये इधर आप जाएंगे मुश्किल से एक आधा किलोमीटर फिर गांव है, फिर आप जाएंगे फिर पूरा गांव है। इस रोड पे सब लोग सैकड़ों गांव बहुत इस गाँव। इस नहर के इस साइड भी, नहर के उस साइड भी आप देख सकते हैं, वहां पे लोग भैंसों वगैरह को मतलब भैंस चरा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस नहर से कितने गांव जुड़े हुए हैं। लेकिन इनका मार्ग जो है ना, अच्छा ये ठंडक का मौसम है, ठंडक के मौसम में, बरसात के समय में ये हाल है। अब आप ये सोचिए महोदय कि अगर ये बरसात का जब मौसम होता है, फिर बरसात के मौसम में क्या समस्याओं, मतलब कैसी समस्या होती, कैसे यहाँ के ग्रामीण, कैसे यहाँ के नागरिक, कैसे यहाँ से शिव भक्त करोहा मान मंदिर तक पहुँचते हैं। क्यों आदर्श है? बहुत ज्यादा परेशानी है भैया, बहुत बहुत ज्यादा परेशानी है। मंदिर तक हम लोग नहीं जा पाते हैं, घर पे पूजा कर लेते हैं। देखिए सोचिए, हम आस्था की बात करते हैं लेकिन ये कैसे मंदिर जाएं? तक नहीं पहुंच पाते हैं। पैदल जाए तो गिर जाए, बाइक से जाए तो फिर अभी गिर जाए, साइकिल भी नहीं। कुछ भी लेकर जाए, मतलब कुछ भी लेकर जाए, कुछ आए नहीं। पैदल हम जाते हैं, आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये भी सब आप हर एक तरफ से झुका है। तो कृपया करके मतलब हम जो रमापति शास्त्री जी हमारे माननीय विधायक जी हैं यहाँ के, एक बार वो भी यहाँ देख लें। सिर्फ क्या ओटी आएंगे लेने? क्या विधायक रमापत शास्त्री जी यहाँ कभी आए नहीं? अब हम तो नहीं जानते कि यहाँ आए हो, कभी कभी हम आए? नहीं जानते यहाँ और आए हो। चुनाव के समय? चुनाव के समय हम नहीं जानते कि यहाँ आए हो या नहीं। सिर्फ यही है कि हाँ वोट चाहिए, वोट चाहिए। हम ये लोग जाते हैं। हम लोग देखिए बीजेपी के बहुत ज्यादा सपोर्टर भी हैं। ये सबसे BJP बड़ी के बात बहुत है। ज्यादा supporter हैं। बीजेपी तो के, हम हालांकि चुनाव में- हर कोई सपोर्टर है भाई, सही बात है, ठीक है, जो बीजेपी शासन इतनी सत्ता में अच्छी है काम उस, कर रही है भाई, हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। हाँ, सब लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब देखिए हम लोग का ये हाल है। सपोर्ट भी करने के बावजूद भी ये इन हम लोग- ऐसी समस्याओं का और ये सामना भी करना यहाँ पड़ का रहा जो है। सरकार है, हम लोग के यहाँ का भी जो सब बीजेपी है, तो हम लोग किससे अपनी मांगे करें? हम लोग राजा भैया को वोट भी करते हैं, रमा प्रसाद शास्त्री को भी वोट किया है। और हम लोग चाहते हैं कि वो रमा प्रसाद शास्त्री यहाँ पे आए, अपनी 4 व्हीलर खुद लेके आए, तभी उनको बाइक पता लेकर चलेगा आए, देख ले कि एक 4 बार व्हीलर खुद जा चला कर। सकती है कि नहीं जा सकती है, एम्बुलेंस आ सकती है या नहीं आ सकती है। हाँ, और मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ रमा प्रसाद शास्त्री जी से कि आप एक बार आके इसका देखभाल करें और इस पे काम करने का कृपा करें। ये देखिए, और ये बात सही है, जब चुनाव आता है ना, तो चुनावी वादे बहुत किए जाते हैं। ये विकास की एक गंगा, बार नहीं, बहुत बार वादा हुआ है हाँ, कि यहाँ रोड बन बहुत जाएगी। बार वादे किए जाते हम हैं। लोग भी पागल हम हैं, आपको ये सुविधाएं दे देंगे, लंदन बना देंगे, अमेरिका बना देंगे। भाई साहब, इन ग्रामीणों को लंदन अमेरिका नहीं चाहिए, कम से कम गोंडा सिटी जैसी इनको एक PWD सड़क क्यों इनकी मांग है कि इनको एक इस नहर पे PWD सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाए, इनका जीवन सुगम हो जाएगा। ये आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। जीवन भर नहीं, यही जान लीजिए हम लोग किसी भी यही एक मांग है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं एक मांग, रोड हम लोग का सिर्फ देते हैं। आज से नहीं, आज करीबन कम से कम 50, 60, 100 साल हो गया और बाबा दादा सब यहीं मर भिलाए गए हैं। गांव में एक आदमी का इंतकाल हुआ था, वहाँ पे सूरत में, प्रदेश में। तो वहाँ से जब एम्बुलेंस लेके आए तो यहाँ पे जैसे करवा नाथ से इधर मुड़ो, नहर पे जैसे चढ़ो, वहाँ पे पूरी एम्बुलेंस ऐसी फंस गई। पूरे ग्रामीण के लोग, जितने गांव वाले थे, सभी लोग ये धक्का देकर निकाले। उसके बाद में यहाँ तक शमशान तक वो एम्बुलेंस पहुंची है। अब इस पे भी अगर ना देखा जाए, आप लोग ना देखो और इस पे कुछ सड़क का निर्माण ना करो, तो बहुत बेकार है। बहुत शर्म की बात है। और मैं ये वास्तव में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस ग्रामीण इलाके में किसी की अगर तबीयत अचानक खराब हो जाती है ना भाई साहब, एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। आप देखिए, पगडंडी है, जैसे खेतों में मतलब ऐसे पगडंडियां नहीं बनी होती है, उसी तरह यहाँ की पगडंडियां केवल बनी हुई है। जैसे शुभम भैया खेतों में धान बैठाने के लिए मतलब लेवा किया जाता है, और वो उसी तरह से इसका हाल है। अब इस पे धान बैठा देंगे ना, तो हो सकता है धान भी उग जाए। धान उग जाए। और ये बरसात का मौसम नहीं है, ये ठंडक के समय में बरसात हो रही है, फिर ये कंडीशन है। सोचिए बरसात के मौसम में इस नहर के सड़क का क्या हाल होता होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो सांसद हैं श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, और मैं यहाँ के जो विधायक हैं रमापत शास्त्री जी, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इन ग्रामीणों की समस्याओं को संज्ञान में ले। रमापत शास्त्री जी समाज कल्याण मंत्री हैं, क्या ऐसे समाज का कल्याण करेंगे दद्दा?
आप मुझे बताइए। शुभम भैया अभी आप देख लीजिए 2 दिन बारिश हुआ है, 2 से 3 दिन। हाँ, अब सोचिए जब 2 दिन में हम लोग का ये हाल है कि हम लोग मार्केट नहीं जा सकते हैं और सब्जी वगैरह लाने नहीं जा सकते हैं, या फिर कोई अदर काम हो, दवा लाने, मेडिकल के लिए जाना पड़े, नहीं जा सकते। फिलहाल अगर बारिश के मौसम में 4 महीने बारिश होता है, उस टाइम पे आप सोचिए क्या हाल रहा होगा हम लोग क्या का। ये, और हाँ, ये केवल जो बारिश है ना, ये केवल 1 घंटे की बारिश है भाई साहब, 1 घंटे की बारिश है। सोचिए 6 महीने बरसात के समय। इधर बच्चों को दिखा दीजिए, ठीक है, जो बच्चे नहीं जा ये पाएंगे। सब भाई तो समस्या, ये हर कोई जानता है कि यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और कहते हैं कि बजट पास हो गया है, हम लोग की लेकिन मांगे निर्माण पूरी कार्य करनी चाहिए, अभी हम लोग तक को रोड प्रारंभ चाहिए। नहीं हम हुआ। लोग की मांगे पूरी हम करें, लोग रोड किसी का निर्माण मांग- करो। हम लोग की मांगे पूरी और करें, अगर- और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। और अगर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता है, फिर क्या किया जाएगा? हम लोग भैया धरना देंगे, जहाँ तक हो जाएगा इस बार हम लोग लड़ेंगे। अगर चाहे जिससे अगर रोड का निर्माण नहीं होता है तो अभी तो हम लोग ये वीडियो बना के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग गोंदा भी एसडीएम के पास, जाएंगे, डीएम के पास भी जाएंगे, हम लोग तहसील जाएंगे। में जाएंगे, हर एक जगह उसके बाद जाएंगे। सीएमओ ऑफिस लखनऊ भी जाएंगे। हम लोग को परेशानी, हम लोग जाएंगे भैया, जाएंगे। काहे कि हम लोग यहीं पे रहते हैं, कहाँ जाएं। सही हम है। लोग के पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग बाहर जाएं। अरे अपने घर बनवाने हमारे या बाप कुछ दादा की इसी में कहाँ से जिंदगी ले बीत गई हम लोग और अपने रास्ता पूर्वजों नहीं का बना, ये सब छोड़ के और चले अभी जाएं। फिलहाल हम लोग भी इसी नाली में रहे, क्या इसी कीचड़ में अपनी जिंदगी गुजारे। लोकतंत्र हम है लोग को साहब। पता अगर ये बाबा सब वीडियो लोग आप अभी लोग थे। देख रहे हैं ना, तो प्लीज आप करके इसको ये बनवाइए रोड। ये लोकतंत्र है, आजाद भारत है। हम आजाद नहीं है, आजाद भारत में हम गुलाम हैं, ये कहना सही होगा मेरे लिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, हर किसी से कहता हूँ कि आप आजाद नहीं हो, आजाद भारत के आप गुलाम हो। एक समय था हम गुलाम भारत के गुलाम थे, लेकिन आज हम आजाद भारत के गुलाम हैं, क्योंकि हमारी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है। और ये समस्या केवल आज की समस्या नहीं, सदियों से समस्या चली आ रही है। और शुभम भैया, राजा भैया की हमने एक वीडियो देखी थी जिसपे बच्चे लोग को बहुत पैराशूट से मतलब आसमान की सैर करा रहे थे। हाँ, और वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि गरीब बच्चों की मतलब मनोकामना होती है कि हम भी आसमान की ऊंचाई पे उड़े हाँ। और देखे। तो सपना राजा पूरा भैया किया। से उन्होंने सपना पूरा किया, बहुत अच्छा है। और हमने देखा तो दिल भी खुश हो गया कि हमारे सांसद जी इतने अच्छे हैं, और हमारे सांसद जी हम लोग की भी मनोकामना पूरा करें, हम लोग का भी सपना पूरा एक करें। सपना यही है। हाँ, यही चीज है। यहाँ पे कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी पार्टी का, किसी नेता या किसी विधायक या सांसद का कोई विरोध नहीं कर रहा है, बस उस समस्या का विरोध कर रहा है वो इंसान, ठीक है, उस सिस्टम का विरोध कर रहा है कि आखिर मतलब क्या ये समस्या है भाई साहब। आप देखिए, और ये यही नहीं, ये यहाँ से लेके सीधा आप देखेंगे ना, तो ये 2 किलोमीटर के रास्ते में इतना ही है, यही है। और मैं कहना चाहूंगा, मैं उन नेता, विधायक, सांसद से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास बजट नहीं है, मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूं आज, अगर आपके पास बजट नहीं है तो एक बार केवल हमें लिख के आप दे दीजिए कि हमारे पास बजट नहीं है, हम ग्रामीण चंदा लगा के इस नहर के सड़क पे पीडब्ल्यूडी सड़क का निर्माण करवा लेंगे। लेकिन आप केवल कह दीजिए, क्योंकि सड़क हमारा अधिकार है। हम कोई मतलब गलत चीजें की मांग नहीं कर रहे हैं कि हमें मंदिर चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए, नो, हमें केवल सड़क चाहिए भाई साहब, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसे ही हम लोग की अगर सुनवाई नहीं होती आने वाले टाइम में, हम लोग अभी 2-4 दिन 10 दिन देख रहे हैं, अगर नहीं हो रही है तो हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा निकालेंगे गोंडा एसडीएम ऑफिस के लिए। उसके बाद अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ, उम्मीद करते हैं वहाँ हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ तो हम लोग लखनऊ जाएंगे। पूरे गांव के लोग, बुजुर्ग से लेकर बच्चे से लेकर सभी लोग जाएंगे, क्योंकि इसी तरह से जिंदगी गुजर बसर नहीं कर सकते। सही है। और ये समस्या, और मैं जो हमारे यहाँ के सांसद हैं श्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया और हमारे समाज कल्याण मंत्री रमापत शास्त्री जी, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के ये मेरी विनती है, मेरा हाथ किसी के आगे जुड़ता नहीं है, लेकिन मैं अपने यहाँ के सांसद और अपने यहाँ के विधायक जो रमापत शास्त्री जी हैं, उनसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि इस नहर के सड़क का निर्माण का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो। इंटरलॉकिंग हमें नहीं चाहिए, खरंजा नहीं चाहिए, पीडब्ल्यूडी सड़क हमें चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।